तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं और आज की वीडियो है हमारी प्रतिशत से संबंधित सवालों की। वीडियो का पहला सवाल कह रहा है, यदि एक दुकानदार 1000 रुपये में एक वस्तु बेचता है जो 1250 रुपये के रूप में चिन्हित है, तो वह कितने प्रतिशत छूट की पेशकश करता है। सवाल का मतलब ये है कि एक वस्तु है, उस पर अंकित मूल्य है 1250 रुपये, उसने बेचा है उसे 1000 रुपये में। तो हम पहले अंतर कर लेंगे। तो 1250 में से माइनस करेंगे हम 1000, तो हमें इसका अंतर पता चलेगा 250 रुपये। अब 250 रुपये जो छूट मिली है वो 1250 पर मिली है, तो हम यहाँ कर लेते हैं 250 बटे 1250। परसेंट के लिए हम 100 से गुणा करेंगे यहाँ पर। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं और हमें आंसर मिल जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 25 एकन 25, 25 पंजे 125, 5 से इसमें भाग देंगे, 5 दूनी 10, 20 एकन 20%। और यही हमारा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। यदि वीडियो में कोई भी कमी नज़र आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे हम आगे सुधार कर सकें। यदि वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, यदि किसी बिजली के बिल में 25% छूट दी जाती है तो अभी भी 1788 रुपये का भुगतान होना बाकी रह जाता है। प्रारंभ में बिल कितना था। मान लेते हैं हमारा जो प्रारंभ में बिल था वो 100% था। अब करना क्या है, 25% की छूट दी है, उसके बाद भी 1788 रुपये है। तो मैं यहाँ इसे नोट कर लेता हूँ, 1788। 25% की छूट दी है, 100 में से 25 माइनस कर दीजिए तो हमारे पास 75% अभी बचा है। तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। पूछ रहा है प्रारंभ में बिल। प्रारंभ में बिल हमने माना था 100%, तो यहाँ 100 का हम गुणा कर देंगे और हमें इस सवाल का आंसर मिल जाएगा। 25 30 75, 25 चौक 100, 3 से इसे काट लेते हैं, 3 पंजे 15, यहाँ पे बचा 2, यहाँ हो जाएगा 28, 3 नेम 27, अब यहाँ पे 1 बचा, यहाँ हो जाएगा 18, 3 छक्के 18, 596 और 4 का आपस में गुणा कर देंगे, 4 छिंगे 24 की 4 हासिल 2, 4 नेम 36 और 2 38 की 8 हासिल 3, 4 पंजे 20 और 3 23, 2384 रुपये इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो हमें बिल भुगतान करना था। तो इस सवाल का राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। मुझे उम्मीद है आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, एक संख्या के 45% और एक ही संख्या के 37% के बीच का अंतर 896 है, उस संख्या का 25% क्या है। सवाल का मतलब ये है कि संख्या एक ही है, उसका 45% और 37% के बीच का अंतर 896 है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 45% माइनस 37%। अब इनका जो अंतर आएगा, 45 में 37 माइनस कर देंगे 8%। कहने का मतलब ये है जो 896 है वो 8% के बराबर है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 896 बटे 8%। पूछ रहा है उस संख्या का 25% क्या है, तो हम यहाँ पे 25 से गुणा कर देते हैं तो हमें इस सवाल का आंसर मिल जाएगा। यदि 25 की जगह हम 100 से गुणा करते तो हमें वो संख्या पता चल जाती। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 8 एकन 8, फिर यहाँ पे 8 एकन 8, यहाँ पे बचा 1, यहाँ हो जाएगा 16, 8 दूनी 16।
112 और 25 का आपस में गुणा कर लेते हैं। 25 दूनी 50 की 0 हासिल 5, 25 एकन 25 और 5 30 की 0 हासिल 3, 25 एकन 25 25 और 3 28। 2800 हमारा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको सारे सवाल क्लियर होते चल रहे हैं। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, यदि वीडियो में आपको कहीं पर भी कोई भी कमी नज़र आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे मैं आने वाले आगे वीडियो में सुधार कर सकूं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, किसी चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार थे, जिसमें जीतने वाला उम्मीदवार 54% मत प्राप्त करके 640 मतों से चुनाव जीत गया। चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे? तो मान लेते हैं हमारे चुनाव में मत पड़े थे वो 100% थे। अब 100% मैं यहाँ लिख लेता हूँ। इसमें से एक जो प्रत्याशी था उसको 54% मत मिले हैं, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 54%। अब हमारे पास टोटल हैं 100%। 100 में से एक ने 54% प्राप्त कर लिए हैं, तो दूसरे वाले ने 46% मत प्राप्त किए होंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 100% हो जाएगा। अब यहाँ पे हार और जीत का पता चलता है अंतर से, तो मैं यहाँ परसेंट में अंतर करेंगे। 54 में से 46 माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा 8%। 8% का ही हार जीत का अंतर है, लेकिन यहाँ पे कहा है कि 640 मतों से जीत गया है चुनाव, तो 640 बटे 8% के बराबर है। पूछ रहा है आगे कुल कितने, तो हमने कुल 100% माने थे। 100 से हम यहाँ गुणा कर देंगे तो हमें इस सवाल का आंसर मिल जाएगा। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 8 अट्ठे 64, 1 0 यहाँ बचा हुआ है। 80 और 100 का आपस में गुणा कर देंगे तो हम कर लेते हैं। 8 एकन 8 3 0 8000 इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। मुझे उम्मीद है आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, एक परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां शामिल होती हैं। यदि 60% लड़के तथा 50% लड़कियां उत्तीर्ण का मतलब पास, तो अनुत्तीर्ण का मतलब फेल या असफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। तो मान लेते हैं हमारे पास लड़का हो या लड़की टोटल 100% थे। अब यहाँ पे 1000 लड़के हैं, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1000 लड़के हैं ये। इसमें से 60% पास हुए हैं। पूछ रहा है यहाँ पे अनुत्तीर्ण या असफल। अगर 100% पास हो जाते तो 100% हो जाता, लेकिन यहाँ पे का 60%, तो 100 में से हम 60% माइनस कर देंगे तो बचेगा 40%, और 40% वो होगा जो फेल हुए हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 40% प्लस 800 लड़कियाँ हैं, 800 लिख लेता हूँ। यहाँ पे 50% पास हुई हैं, 50%, तो 100 में से हम 50 माइनस कर देंगे। जो 50 माइनस करेंगे जो बचेंगे वो फेल हुए होंगे, तो 50% यहाँ लिख लिया मैंने। अब इसे मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 1 0 से 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे। 40 का और 10 का गुणा करेंगे आपस में तो हमारे पास हो जाएगा 400। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। 8 5 40 और 1 0। कहने का मतलब ये है यहाँ पे 400 लड़के और 400 लड़कियाँ फेल हुई हैं।
इन दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारे पास ये हो जाएंगे 800 कह रहा है। तो टोटल यहाँ पे लड़के लड़की मिलाकर के हुए हैं 1800 छात्र जो विद्यार्थी हैं, सभी मिलकर के परीक्षा में बैठे थे। तो यहाँ लिख लेंगे। परसेंट के लिए 100 से हम गुणा करेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 2 निम 18, 2 चौक 8, 400 में 9 से भाग देंगे तो दे लेते हैं 9 चौक 36, यहाँ पे 4 बचा, यहाँ हो जाएगा 40, 9 चौक 36, आगे बचा 6 में 9 का भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट लगेगा। फिर ये हमारे पास फिर यहाँ पे 40 बनेगा तो 9 चौक 36। इस प्रकार ये प्रक्रिया आगे चलती जाएगी तो हमारा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 44.4%। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, एक कक्षा में 2 सेक्शन हैं जिनमें क्रमशः 20 तथा 30 छात्र हैं। इन 2 सेक्शनों की सफलता का प्रतिशत क्रमशः 80% और 60% है, तो पूरी कक्षा की सफलता का प्रतिशत ज्ञात करें। तो हम यहाँ लिख लेते हैं प्रथम सेक्शन और द्वितीय सेक्शन। पहले में हैं 20 छात्र और दूसरे में हैं 30 छात्र। 20 30 आगे कह रहा है क्रमशः मतलब लगातार जैसे ये दिए हुए हैं। तो पहले में से 80% छात्र पास हुए हैं और दूसरे सेक्शन में से 60%। ये परसेंट का चिन्ह है तो नीचे 100 आएगा। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि पूरी कक्षा की बात हुई है, पूरी ये दिया हुआ है। तो इसे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 6 3 18। इन दोनों को जोड़ लेंगे, 8 और 6 14 की 4 हासिल 1 और 1 2 और 1 हासिल 3। 34 छात्र ऐसे हैं जो पूरी कक्षा में सफल हुए हैं। पूरी कक्षा की बात हो रही थी तो यहाँ पूरी कक्षा में टोटल छात्र कितने थे हमारे पास, तो इन दोनों को जोड़ देंगे 20 और 30 50। परसेंट के लिए हम 100 से गुणा करेंगे। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 50 से ये कट जाएगा, 50 दूनी 100, 34 दूनी 68% छात्र हैं जो पूरी कक्षा में पास हुए हैं। तो यही हमारा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो के सारे सवाल क्लियर हो गए होंगे। यदि कहीं पर भी कोई भी कमी नज़र आई हो आपको तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।